अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। My dear participants, since we all know that we are switching our learning through online lectures and screen recording, so therefore I am also giving my first try to deliver my upcoming lecture through this software which is related to screen recording. Now as you are all aware के लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हम लोगों ने इस स्लाइड के ऊपर एंड किया था अपना लेक्चर। तो अब इसी स्लाइड के बाद जो है यहाँ से मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि मैंने वो स्लाइड इसलिए दिखाई ताकि इंश्योर हो जाए कि ये प्रीवियस लेक्चर के कनेक्शन में कमिंग लेक्चर हो रहा है। तो प्लीज़ राइट डाउन द हेडिंग, अपने पास आप हेडिंग डाल लें। ये हेडिंग जो है इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की है। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रोबेबिलिटी ट्री आपको बताया था। प्रोबेबिलिटी ट्री अगर हो सका तो मैं अभी यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये जो स्लाइड है हमारी जी, तो इसमें हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ट्री एक डिस्कस किया था और वो यहाँ पर है, ये आ गया। तो इसमें आप देखें, इफ़ यू सी हियर कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस यहाँ मौजूद है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस डोमेन में इस वक्त हम लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसी हिसाब से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस के लिए जो मेरा बिलीव है वो ये कि बेस्ट तरीका इसको पढ़ाने का ये कि कंटीजेंसी टेबल जो है उसे प्रिपेयर किया जाए, और ये कंटीजेंसी टेबल जो होता है ये हमारी हेल्प करता है कि हम इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंट इवेंट्स के फिनोमिनन को समझ सकें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अम्ब्रेला में। तो अब कंटीजेंसी टेबल क्या है? बेसिकली कंटीजेंसी टेबल जो है वो एक बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल होता है जो कि एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दो वेरिएबल्स की शो करता है। तो बाईवेरिएट यहाँ लिखा हुआ है ना। तो हैव यू स्टडीड यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल? इफ यू डू रिमेंबर, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल का सवाल आपके मिड टर्म में भी आ चुका है। इफ यू रिमेंबर कि वहां पर मैंने डेटा को ग्रुप करने के लिए एक्सरसाइज दी थी, वो एक वेरिएबल को ग्रुप किया था आपने। अगर हम रोज और कॉलम्स एक साथ कंसिडर करें तो उनके दरमियान में जो मैट्रिक्स बनती है तो उसमें फ्रीक्वेंसीज जो आ रही होती हैं वो बाईवेरिएट यानी जॉइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती हैं। तो क्यों बनाई जाती है ये? दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का बनाया जा सकता है कंटीजेंसी टेबल, लेकिन मोस्टली जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं उन्हें कंसिडर किया जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझना क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के थ्रू काफ़ी आसान है। तो यूजुअली टू क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अ कंटीजेंसी टेबल। अब अगर क्लास होती हमारी तो मैं आपको ये टास्क उसी वक्त देता, बल्कि आपसे कहता कि एक अदद कंटिजेंट डेटा जो है मुझे लेकर आएँ, जमा करके लेकर आएँ। तो मैं अभी आपको, चूंकि क्लास तो है नहीं, इंडिपेंडेंटली आप जाके कहीं भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन अगर आप चाहें तो उसे आप गैदर कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें। तो हियर इज द एग्जाम्पल। कंटीजेंसी टेबल की एग्जाम्पल ये है कि ज़रा देख लें इसमें लिखा हुआ क्या है। ये एक केस प्रोड्यूस किया मैंने यहाँ पर, और इट इज सॉर्ट ऑफ अ मेडिकल केस। Consider the following table which is representing gender, male, female, and the eyesight status, glasses, no glasses। ये eyesight status को, ये glasses यूजुअली वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपने मुझे देखा हुआ है, मैं भी वेयर करता हूँ, और कुछ मेल्स ऐसे हैं जो ग्लासेस को वेयर नहीं करते। इसी तरह मामलात फीमेल के भी होते हैं। तो एक कंटिजेंट डेटा इस तरह के टेबल में जमा किया जा सकता है। तो बिलफर्ज अगर आप समझते हैं कि दो अदद मेल्स आ रहे हैं आपके सामने और उन दोनों ने ग्लासेस नहीं लगाए हुए, तो इन चारों सेल्स में किस सेल में मार्क करेंगे उसे? यू आर राइट, इस जगह मार्क करेंगे। दो मेल्स आ रहे हैं तो आपने यहाँ दो दफा टेली कर दिया। अब आप देखें तीन फीमेल्स आ रही हैं जिन्होंने ग्लासेस लगाए हुए, तो कौन से सेल में आएंगे वो? दैट्स गुड, वो इस सेल में आएंगे, तीन फीमेल्स ग्लासेस वाली। फिर दो फीमेल्स आ रही हैं जिन्होंने ग्लासेस नहीं लगाए हुए, यकीनन वो यहाँ आएंगी। इसी तरह तीन मेल्स आ रहे हैं जिन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो यकीनन वो यहाँ आएंगे। इसी तरह होते 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 हमने एक अदद डेटा जो है वो कंप्लीट कर लिया, और इस डेटा को, ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ 2x2 कंटिजेंसी टेबल। ये 2x2 तो नहीं लग रहा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ये तो 3x3 है। बिल्कुल ये 3x3 नहीं है, क्योंकि आप देखें आर टोटल, ये रो टोटल यहाँ लिखे हुए, और साथ ही साथ ये कॉलम टोटल यहाँ लिखे हुए।
तो टोटल्स के कॉलम्स को अगर निकाल दिया जाए तो आपको इन 4 सेल्स में मौजूद वैल्यूज ही नजर आएंगी। ये हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं या हमारी जॉइंट फ्रीक्वेंसीज भी कहलाती हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 क्या है, सोचें, गिव इट अ थॉट। यकीनन ये 5 मेल्स मेरी कम्युनिटी में ऐसे मैंने ऑब्जर्व किए हैं जिन्होंने ग्लासेस लगाए हुए थे। इसी तरह 19 फीमेल्स ऐसी देखी मैंने जिन्होंने ग्लासेस नहीं लगाए हुए थे। तो फिर ये 14 क्या है? अगेन सोचें 14 क्या है? यकीनन इस कम्युनिटी में मौजूद मेल्स की तादाद 14 है, इसी कम्युनिटी में मौजूद फीमेल्स की तादाद 31 है। गोया मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि फीमेल्स की तादाद इस कम्युनिटी में मेल्स की तादाद से ज्यादा है। और टोटल हमने 45 इंडिविजुअल्स को ऑब्जर्व किया। ये कम्युनिटी ऑब्जर्व हो चुकी है, 14 मेल्स 31 फीमेल्स, तो फिर 17 क्या है? यकीन ये 17 है ग्लासेस के वो तमाम लोग जिन्होंने ग्लासेस वेयर किए हुए थे। वो तमाम लोग जिन्होंने ग्लासेस वेयर नहीं किए हुए थे वो 28 हैं। तो अगेन हम ये कह सकते हैं कि ग्लासेस पहने हुए के मुकाबले में जो ग्लासेस नहीं पहने हुए लोग हैं उनकी तादाद ज्यादा है। अब अगर इस पूरे सिनेरियो को प्रोबेबिलिस्टिक वे में देखा जाए तो मैं सिर्फ इस 5 को समझा देता हूं आपको, फिर सारे लेबल्स में आपके सामने शो कर दूंगा। मेल स्टैंड्स फॉर एम, ग्लासेस स्टैंड्स फॉर जी। तो फिर ये 5 क्या हुआ? मेल विद ग्लासेस या मेल एंड ग्लासेस, दोनों एक ही बात है। मेल एंड ग्लासेस, मेल विद ग्लासेस। तो ये मुझे बताएं, अगर एंड कंसीडर कर लिया जाए तो एंड जो है वो प्रोलॉग में कौन से सिंबल को, कौन से वेन डायग्राम के सेट ऑपरेशन को शो करता है? क्या यूनियन को या इंटरसेक्शन को? ऑब्वियसली इंटरसेक्शन एंड को शो करता है। तो गोया ये है एम इंटरसेक्शन जी या जी इंटरसेक्शन एम। ये सिमेट्रिकल इवेंट होते हैं। एम इंटरसेक्शन जी लिख दें यहाँ पर या जी इंटरसेक्शन एम लिख दें। इसी तरह ये एम इंटरसेक्शन एन जी, ये एफ इंटरसेक्शन जी, ये एफ इंटरसेक्शन एन जी। तो ये तमाम के तमाम लेबल हो जाएंगे। अब ये मुझे बताएं 14 क्या हुआ? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यूनियन करें इन दोनों का और फिर कुछ इंटरसेक्शन माइनस कर दें, ऐसे ही सोच रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये 14 जो है ये एम है मेल, ये 31 जो है ये एफ हैं फीमेल्स, इसी तरह 17 जो है वो जी हैं, इसी तरह 28 जो है वो एन जी हैं, और यूं ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया एस यानी 45। अब देखें ये सारा टेबल लेबल हो गया है। इस टेबल को चाहें तो आप अपने पास कहीं पर नोट कर लें, इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगली स्लाइड के अंदर इस टेबल का आपके सामने होना जरूरी है, क्योंकि आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक सवाल किस तरह का बनता है एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। तो यहाँ पर आते हैं आगे। अब देखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सैंपल एक्सरसाइज किस तरह की एग्जाम्पल एक्सरसाइज हो सकती है। अब जो कम्युनिटी हमने ऑब्जर्व की उसका ऑब्जेक्ट यूं बनेगा कि जो भी कम्युनिटी जिसका डेटा हम कलेक्ट कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे इफ वी सिलेक्ट अ पर्सन एट रैंडम फ्रॉम दिस कम्युनिटी then determine the probability that the selected person will be a male। अब यहाँ पर एक टाइपो है, द है, ये दैट नहीं है, द है, मैं इसे बाद में सही कर लूंगा। इफ वी सिलेक्ट अ पर्सन एट रैंडम फ्रॉम दिस कम्युनिटी देन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन विल बी अ मेल। मुझे आंसर कोई बताएगा आप में से? बिल्कुल ठीक, आप में से कुछ लोगों ने सही जज किया है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल पूछी गई है, तो इसका सिंपल आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम विच इज 14/45.31, 31% आ गया आंसर। अब कहते हैं सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। हम इसी बात को दूसरे अंदाज से कहते हैं। इस कम्युनिटी को जिसको हमने अभी अभी ऑब्जर्व किया है, एक सैंपल के रिजल्ट्स का मुताला करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस कम्युनिटी के अंदर 31% मेल्स मौजूद हैं। 31% मेल इस कम्युनिटी में है, या अगर इस कम्युनिटी से कोई सिलेक्ट किया जाए तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो सिलेक्टेड पर्सन मेल होगा, दोनों 31% है। ठीक, अब दूसरा सवाल पार्ट बी, इसका आंसर दें कि इफ वी सिलेक्ट अ पर्सन एट रैंडम फ्रॉम दिस कम्युनिटी देन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ मेल विद ग्लासेस। विद का मतलब विद ग्लासेस या एंड ग्लासेस? यकीनन एम इंटरसेक्शन जी हुआ। एम इंटरसेक्शन जी के सेल के अंदर आपको पता है वैल्यू क्या है, वो है 5। तो यकीनन एम इंटरसेक्शन जी जो है वो 5/45 यानी 11% हुआ। अब देखें 31% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, 11% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इंटरसेक्शन जी। गौर करें, इंटरसेक्शन करने पर प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। इंटरसेक्शन करने पर हमेशा प्रोबेबिलिटी कम होती है, यूनियन करने पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।
इंटरसेक्शन करने पर प्रोबेबिलिटी कम